कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा लड़का जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हो, जिसके पास ना पैसा हो, ना कोई बड़ा नाम और ना ही कोई पहचान, वो लड़का एक दिन कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया उसकी मिसाल दे? ये कहानी है माधव की। माधव एक बिल्कुल सीधा सादा लड़का था, जो ज्यादातर लोगों की नजर में बस एक और आम बच्चा था। लेकिन उसके अंदर जो आग थी ना, वो अलग थी। लोग उसे समझ नहीं पाए, लेकिन वो खुद को कभी नहीं भूला। अगर आपके अंदर भी कोई सपना अधूरा है, अगर आप भी कभी खुद पर शक करते हैं, तो एक बार माधव की ये कहानी जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ माधव की नहीं, ये हम सब की कहानी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में माधव अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके पापा गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर थे और मां एक घरेलू महिला। कमाई बहुत नहीं थी, लेकिन घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। माधव ज्यादा होशियार नहीं था, न टॉप करने वाला, न बहुत तेज दौड़ने वाला, बस एक सीधा सच्चा बच्चा था जो सपने देखना जानता था। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, दिन भर सपनों में खोया रहता है। लेकिन माधव को आदत थी छत पर लेटकर तारों को देखने की। हर रात वो आसमान में देखता और मन ही मन सोचता, क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर सकता हूं? उसकी दुनिया छोटी थी, एक पुरानी साइकिल, कुछ किताबें और दिल में उम्मीद। पर उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वो सिर्फ सपने देखता नहीं था, उन्हें महसूस करता था। एक दिन स्कूल में एक मेहमान आए। वो भी उसी स्कूल से पढ़े थे और अब बड़े सरकारी अफसर बन चुके थे। उन्होंने बच्चों से कहा, बड़ा बनने के लिए शहर में पैदा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है बड़ी सोच और सच्ची मेहनत। ये लाइन सीधी माधव के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया। अब वो सुबह 4 बजे उठता, खेतों में पापा की मदद करता, फिर स्कूल जाता, शाम को खुद पढ़ाई करता, रात को देर तक किताबों में खोया रहता। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, पगला गया है क्या, इतना कौन पढ़ता है? लेकिन माधव किसी को जवाब नहीं देता। उसने ठान लिया था, अब वो अपनी किस्मत खुद बनाएगा। उसे आईआईटी जाना था, लेकिन न कोचिंग थी, न पैसे और न कोई गाइड करने वाला। बस पुरानी किताबें थीं, धीमा इंटरनेट था और बहुत ज्यादा जिद थी। गांव के लोगों ने फिर ताने मारे, आईआईटी? ये? अरे इसे तो गांव की दुकान भी मुश्किल से संभलेगी। लेकिन मां ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, दुनिया कुछ भी बोले, तू अपने दिल की सुन। पापा चुप रहते, लेकिन रोज उसे टॉर्च पकड़ाकर पढ़ाई में मदद करते। उनकी आंखों में जो भरोसा था, वही माधव की सबसे बड़ी ताकत थी। माधव अब हर दिन 12-14 घंटे पढ़ता। कई बार जब समझ नहीं आता तो रो देता, फिर खुद ही उठकर दोबारा कोशिश करता। जब लाइट नहीं होती तो लालटेन में पढ़ता, जब इंटरनेट काम नहीं करता तो किताबें पलटता। हर दिन एक लड़ाई थी, लेकिन वो कभी मैदान नहीं छोड़ा। बोर्ड एग्जाम आया। माधव ने बिना नकल के ईमानदारी से लिखा। जब रिजल्ट आया, 29% मार्क्स। गांव वाले हैरान रह गए। जिसे सबने निकम्मा समझा था, अब वही तारीफ पा रहा था। लेकिन माधव को पता था, असल परीक्षा तो अब है। जी एग्जाम। पापा ने पिग्गी बैंक तोड़ी, मां ने पुराने गहने गिरवी रखे, थोड़े पैसे जुड़े और फॉर्म भरा गया। एग्जाम के दिन वो अपने पुराने जूते और मां के हाथ के बनाए परांठे लेकर गया। पेपर मुश्किल था, लेकिन माधव ने डर को पास नहीं आने दिया। रिजल्ट आया, आईआईटी बॉम्बे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रैंक 129। माधव की आंखें नम हो गईं। मां खुशी से रोई। गांव के लोगों ने मिठाई बांटी। अब वो माधव मास्टर का बेटा नहीं था, अब वो आईआईटी वाला माधव बन गया था। मुंबई पहुंचा तो सब कुछ नया लगा। बड़े बड़े स्टूडेंट्स, इंग्लिश में बात, स्मार्ट क्लासेस। माधव घबरा गया। पहली बार उसे लगा कि शायद वो यहां फिट नहीं होता, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, जब यहां तक आ गया हूं तो यहां से भी आगे जाऊंगा। धीरे धीरे वो लाइब्रेरी में बैठने लगा, यूट्यूब से वीडियो देखता, नोट्स बनाता, क्लास में सवाल पूछने लगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता गया। फिर एक दिन उसने अपने सफर के ऊपर एक वीडियो बनाया, कैसे एक गांव का लड़का आईआईटी पहुंचा। वीडियो वायरल हो गया। माधव ने चैनल शुरू किया, सपने गांव उनके। उसका मकसद था गांव के बच्चों तक उम्मीद पहुंचाना। लोग जुड़ते गए। बच्चे कमेंट करते, भैया आपकी वजह से मैं अब डरता नहीं।
आपको देखकर मुझे भी सपना देखने की हिम्मत मिली। टेडेक्स से बुलावा आया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, कभी मैंने गांव की टूटी छत से तारे गिने थे, आज उन्हीं तारों की दुनिया में खड़ा हूं। आखिरी साल में जब वो गांव लौटा तो स्कूल की दीवार पर बोर्ड लगा था, माधव लर्निंग सेंटर, डोनेटेड बाय IITian माधव सिंह। उसकी मां मुस्कुराई और कहा, तूने सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का सपना पूरा किया है। एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया क्या मैं भी IIT जा सकता हूं? माधव ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तू तो मुझसे भी आगे जाएगा बेटा, बस सपना देखना मत छोड़ना। दोस्तों, यदि आप भी कभी खुद पर शक करने लगो, अगर कभी लगे कि रास्ता लंबा है, मुश्किल है, तो बस माधव की ये कहानी याद कर लेना, क्योंकि असली ताकत टॉप करने में नहीं होती, असली ताकत उस पहले कदम में होती है जब सब मना करें और तुम फिर भी अपने सपने के पीछे चल पड़ो। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।